ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर्मृण्मो सुधकेवली भणिरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चर्चा अपनी चल रही है। अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय और मन के विषयों में मिथ्या अभिप्राय धारण करके और निरंतर उनके लक्ष्य से राग द्वेष आदि करता रहता है। उसी के कारण से ये जीव निरंतर दुखी रहता है और चतुर्गति संसार का पात्र बना रहकर संयोग रूप में शरीरों को प्राप्त करके जन्म मरण आदि के दुखों को भोगता है। इस बात को यहाँ पर आचार्य जो भी अपनी 10 गाथाएं चल रही थीं, उन 10 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। उन्हीं 10 गाथाओं का कल संक्षेप में अपन ने एक कलश पढ़ा था। उसमें कलश में इस बात को ही आचार्य देव ने सिद्ध किया था कि आत्मा वास्तव में पर से पृथक अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न ऐसा एक स्वतंत्र पदार्थ है। वो चेतन रूप है, बाकी शरीर आदि सब अचेतन हैं और उसका स्वभाव जानना देखना है स्वपर को। परंतु स्वपर के जानने देखने में कोई विकृति नहीं होती है, वो उसका स्वभाव है। परंतु इस अज्ञानी जीव को पर का जो जानपना ज्ञान रूप होकर के उसमें सहज होता रहता है, उसमें ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे इसमें कोई अशुद्धता हो जाती है। इसलिए पर ज्ञेयों को अपने ज्ञान से हटाना चाहता है, किसी को जुटाना चाहता है, किसी में अपनेपन की कल्पना करता है, किसी में परायपन की कल्पना करता है। ऐसी अनेक प्रकार की विक्रिया यानी विशेष प्रवृत्ति करते हुए ये निरंतर दुखी रहता है। ऐसा जो है आचार्य देव ने यहाँ स्पष्ट किया कि जैसे दीपक स्व को प्रकाशित करते हुए पर को घटपट आदि को प्रकाशित करता है, परंतु वो उन प्रकाश पदार्थ रूप नहीं हो जाता है। उसका ना प्रकाश ना वो दीपक, वो अपने को प्रकाशित करते हुए ज्यों का त्यों प्रकाश स्वरूप ही रहता है। वो प्रकाश करना यानी स्वपर को प्रकाशित करते हुए परिणमन करना उसका स्वभाव है। ऐसे ये जीव का भी स्वपर प्रकाशन स्वभाव है। परंतु अनादिकाल से अज्ञानी जीवों को ऐसा भ्रम है कि पर के जानने से हमारी अशुद्धि हो गई और हमारी सत्ता यानी अपनी सत्ता को वो इन ज्ञाकार ज्ञानों से पृथक ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता है। ऐसा यहाँ पर जो है ये आचार्य जयसेन स्वामी ने बहुत ही सरल शब्दों में तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया है। उसी बात को जो है अपन यहाँ पर ये इस तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से भी विचार करते हैं। चूँकि जीव को जब तक
भेद विज्ञान नहीं होता है। इन गेयों से और गेयों के निमित्त से होने वाले अज्ञान दशा में मोह राग द्वेष आदि भावों से इसको अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का भेद विज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक ये निरंतर ऐसी मिथ्या प्रवृत्ति करते हुए और दुखी बना रहता है। उसी बात को यहाँ पर आचार्य देव बहुत सरल शब्दों में दृष्टांत आदि देकर के खुलासा करते हैं। देखिए, उस पर विचार करते हैं। पर अब इंद्रिय तथा मन के विषयों में मिथ्या ज्ञान परिणत जीव ही राग द्वेष करता है, ऐसा कहते हैं। 660 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी हम यहाँ से इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, उसका खुलासा करते हैं। रूसदी तूसदिया एक इंद्री विकलेंद्री आदि की दुर्लभ परंपरा के क्रम से अत्यंत भूतकाल में अनंत भूतकाल में देखे सुने अनुभव किए मिथ्यात विषय कषाय आदि विभाव परिणाम की अधीनता से अत्यंत दुर्लभ कथंचित कालादि लब्धि के बस से मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों की उसी तरह चारित्र मोहिनी के उपशम क्षयोपशम एवं क्षय होने पर 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ आदि के श्रद्धान ज्ञान तथा राग द्वेष के त्याग रूप भेद रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग नामक व्यवहार कारण समय सार से साध्य विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप अत्यंत केवल ज्ञान आदि चतुष्टय की व्यक्ति रूप कार्य समय सार के उत्पादक निश्चय कारण समय सार के बिना यथार्थ में अज्ञानी जीव क्रोध करता है और तो संतोष करता है। क्या करके तोष और संतोष करता है, रोष और तोष करता है? सुनी दूण सुनकर के तोष करता है। किस रूप से सुनकर तोष रोष तोष करता है? अहम भणिदो, इसके द्वारा मुझे कहा गया है। ऐसा सुनकर तोष रोष तोष करता है। किसको सुनकर? निंदित संतुद वर्णाणी, निंदा या स्तुति रूप वचनों को सुनकर तो रोष तोष करता है। वे वचन क्या विशेषता वाले हैं? पोगला पर्णमंती बहुगाणी, भाषा वर्गणा योग पुद्गल द्रव्य कर्ता होकर बहुत प्रकार के कर्मपने को प्राप्त होकर परिणमित होते हैं। देखो, बहुत ही माने यहाँ पर प्रक्रिया तो बहुत सरल है, पर इतनी जटिल अज्ञानी जीव ने बना ली है उसको कि उसकी समझ में कुछ आता नहीं है। देखो, यहाँ इन्होंने कहाँ से इस विकृति की सिद्धि की कि ये जीव क्या होता है कि जो स्थिति ऐसी कालादि लब्धि के बस से अत्यंत दुर्लभता से कथनचित जीवों को प्राप्त होती है। कौन सी स्थिति? कि जो ये जीव मिथ्यात आदि के बस होकर लब्धि के बने अनादिकाल से तो ये विपरीतता में जी रहा है। तो अब जब इसकी होनहार अच्छी होती है तो क्या होता है कि ये इसकी काल लब्धि आ जाने पर, काल लब्धि माने क्या? काल लब्धि माने अच्छा समय भाग्य हो जाने पर, इसकी होनहार अच्छी आने पर। बिना अच्छी होनहार आए बिना तो इसको ये सब व्यवस्थाएं मिलती नहीं है। यानी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है होनहार या भाग्य और एक होता है पुरुषार्थ प्रयत्न। 2 चीज़ें हैं। तो
प्रयत्न भी व्यक्ति का तभी लागू होता है जब उसकी होनहार अच्छी हो। वो सही प्रयत्न कब कर सकता है कि जब उसकी होनहार अच्छी हो, और यदि उसकी होनहार अच्छी नहीं है तो उसके लिए कोई सही प्रयत्न नहीं करा सकता है। दृष्टांत के रूप में तो अपने लिए शास्त्रों में सैकड़ों दृष्टांत लिखे हुए आचार्यों ने। अपन अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जीव के ही ले लो कि जब उसकी होनहार अभी अच्छी नहीं थी तो भगवान आदिनाथ के कुल में पैदा होकर, भरत चक्रवर्ती का पुत्र होकर और उनसे विपरीत कार्य करता रहा। इससे अच्छा निमित्त तो और नहीं मिल सकता कोई। तीर्थंकर का सानिध्य साक्षात, और पिताजी चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, और फिर भी जब उसकी होनहार अच्छी नहीं है तो उसको वो बातें समझ में नहीं आती, उसके उल्टे अर्थ निकालता, उससे विपरीत ही जाता है। तो मतलब ये है कि सबसे प्रथम में प्रथम तो इसका भाग्य माने अच्छा आ गया हो, होनहार इसकी पक रही हो, काल लब्धि जिसको अपन बोल रहे। आचार्य शब्द यही कहते हैं, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछरे न कभी तुम चरण साथ। ये जब ही ये बातें आत्मा के हित की बातें जब ही अच्छी लगती हैं जब जीव की होनहार अच्छी हो, और यदि उसकी होनहार अच्छी नहीं है तो वो किसी भी रूप में उसको कल्याण के मार्ग में लगाया नहीं जा सकता है। बुद्धिपूर्वक तो जीवों को क्या है, प्रेरणा दी जाती है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति सब जीवों के लिए हित की प्रेरणा देता है कि भैया देखो ये है सुखी होने का मार्ग, ये काम करो। परंतु उसमें से कितने समझते हैं, कितने सुनते हैं, कितने उस पर चलते हैं कि जिनकी होनहार अच्छी हो। तो सबसे पहला तो ये दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो उन्होंने कहाँ से चालू किया कि अपन छेड़ाला पढ़ते ना, काल अनंत निगूढ़ मझार, बीतो एक इंद्री तन धार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो, दुर्लभ लई ज्यों चिंता मणि, त्यों पर आय लई त्रस्तणी। अब वही बात यहाँ लिखी कि एक इंद्री, विकलेंद्री माने 2 3 4 इंद्री आदि की दुर्लभ परंपरा के क्रम से अनंत भूतकाल में देखे सुने अनुभव किए। क्या देखे अनंत भूतकाल में जीव ने? अनंत काल में, अनादि काल से, वो अनादि काल माने अनंत काल है, भूतकाल। तो उसमें क्या क्या देखा, तो उसमें क्या क्या देखे सुने अनुभव, सुत परिचदान भूदा, सब बस भी काम भोग बंद कथा। तो ये देखो क्या क्या, मिथ्यात विषय कसाय आदि विभाव परिणामों की अधीनता के से अत्यंत दुर्लभ, इसके अधीन रहा। वो काय के अधीन रहा? आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें ही अनादिकाल से परिणति ले जाए। काय में लगा रहा ये? 5 इंद्रियों के विषय और कसायों में ही ये रात दिन लगा रहा, कसायों के काम में, विषयों के कार्यों में लगा रहा। आज तक इसने 5 इंद्रियों के विषयों से और कसायों से अलग अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान में निर्णय करके जाना नहीं, अनुभव किया नहीं, उस पर उसकी प्रवृत्ति की नहीं। तो ये बात यहाँ से ले रही है कि ये जीव बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आता है, और इसमें भी अगर ये मूल काम नहीं करे तो जो चल रहा है उसी परंपरा में बह करके फिर ज्यों कहते हैं वापस चला जाता है। तो अब ये कह रहे कि ये मिथ्यात विषय कसाय आदि विभाव परिणाम की अधीनता से, उन्होंने नहीं तुम्हारे लिए अधीन किया, क्या किया? ये स्वयं ही उसके अधीन होकर के उनमें एकत्व ममत्व करते हुए, कोई पंचेंद्रिय के विषय तो अचेतन है, वे तुमसे कहते ही नहीं है। अभी आगे इसमें देखो खुलासा करेंगे पूरा। तो ये तो खुद ही उसकी अधीनता को स्वीकार करके और निरंतर उसी में लगा रहा। तो ये क्या है?
इन विभाव परिणामों की अधीनता से अत्यंत दुर्लभ, जो अत्यंत दुर्लभ माने वो तो जिनकी होनार अच्छी उन्हीं को मिलती, कथनचित किसी अपेक्षा से, काल आदि लब्धि के बस से, क्या हो गया, काल आदि जब उसकी होनार अच्छी आएगी तो उसके वशीभूत होकर उसको वो कार्य करना ही पड़ेगा। मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों के उसी तरह चारित्र मोहिनी के उपसम एवं क्षय होने पर 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि के श्रद्धान ज्ञान द्वारा, पहले तो सबसे पहले उसको इस पे इन प्रयोजनभूत तत्वों पे विश्वास आना चाहिए कि ये बातें सही है, ये विश्व क्या है, कहाँ से आया है, किसने बनाया है, कब तक रहेगा, कौन इसका कर्ता धर्ता है। पहले तो सबसे पहले तो यही मोटी मोटी गुत्थी नहीं सुलझ पाती इसकी। तो सबसे पहले तो भगवान जिनेंद्र ने जो इस विश्व की व्यवस्था बतलाई कि ये 6 जाति के द्रव्यों का समूह है और कोई ना इसका कर्ता धर्ता अमिट अनादि है, और जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि, कर्म निमित्त है और जीव और पुद्गल इसमें नाच रहा है। अब पुद्गल को तो कोई मतलब नहीं है नाचने से, नाचना माने विभाव सुखी दुखी नहीं, पुद्गल काय को सुखी दुखी, विभाव आदि रूप परिणमन करके इधर उधर क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है, अनेक प्रकार का विकृत परिणमन कर रहा है स्कंदादि रूप में। और जीव 4 गति में ये अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों को धारण करके और निरंतर संकल्प विकल्प करके परेशान हो रहा है, तो जीव की समस्या है। तो ये यहाँ पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि विश्व ये कहीं से आया नहीं, कहीं जाना नहीं, ये तो अनादि से है, अनंत काल रहना है, इसमें अनंत जीव हैं, उससे ज़्यादा पुद्गल द्रव्य हैं, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म है, अमूर्तिक हैं, आकाश भी अमूर्तिक है, काल द्रव्य लोक प्रमाण संख्यात हैं, वो भी अमूर्तिक हैं, वो सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं देख सकता। कौन बताएगा उनको? भाई अमूर्तिक सत्ता है, वैज्ञानिक उसकी खोज नहीं कर सकते, मशीनों से तो पौद्गलिक चीज़ों की खोज की जा सकती है। हाँ, अनुमान आदि वो भी करते हैं कि आकाश है कुछ, पर वो आकाश अपन तो ये देखते नीला नीला आकाश, नील गगन के तले। तो आकाश कौन से रंग का होता है? अरे आकाश में तो हरा पीला नीला लाल सफ़ेद, ये तो पुद्गल के वर्ण हैं, तो उसमें हरा पीला नीला तो आकाश होते नहीं। आकाश तो अमूर्तिक है, आँखों पंचेंद्रियों के विषयों से अपन को दिखाई नहीं सकता, वो पंचेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान से, तो वो तो केवल ज्ञान में ही ज्ञात होता है। और केवल ज्ञान के आधार से अपन आगम से युक्ति तर्क पूर्वक अनुमान आदि से अपन विचार कर सकते कि हाँ भाई ये एक प्रकार की ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। तो उसको अपन विश्वास में लाकर और फिर अपनी समस्या को सुलझाने के लिए अपन को मूल में इनको स्वीकार करके अपने से अनंत जीव है, अपने से भिन्न अनंत जीव द्रव्य है। अब भी मूल में 2 प्रकार के समझो अथवा 3 प्रकार के। संयोग की तरफ से विचार करो तो संसारी और मुक्त, और भावों की तरफ से विचार करो तो बहिरात्म अंतरात्म परमात्म। अध्यात्म में भावों की तरफ से कथन किया जाता है और आगम में संयोग आदि की तरफ से कथन किया जाता है। तो आगम में कहते हैं जीव 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? संसारी और मुक्त। और अध्यात्म से पूछो तो वो क्या कहता है कि जीव 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। अब किसे कहते बहिरात्म? तो देह जीव को, राग आदि जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। और अंतरात्म किसे कहते हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारे सोई। तो ऐसे वो अंतरात्मा बन गए। अब उनके उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी एक बिना बाह्य वृत्तादि लिए हुए भेद विज्ञान करके अवरत दशा में रह सकते हैं सम्यक दृष्टि, एक क्रम से अपने जीवन में अनावश्यक का त्याग करके देश वृत्ति ग्रस्त की दशा में रह सकते हैं, और एक पूर्ण रूपेण संसार के कार्यों से निवृत्ति करके परिग्रह आदि छोड़ के और पूर्ण
अपनी स्वरूप की आराधना करते हुए मुनि की दशा में रह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। और परमात्मा सकल निकल परमात्म, एक अरहंत दशा और एक सिद्ध दशा, 2 प्रकार से परमात्मा दशा समझो। तो ये जीवों की या तो संसारी और मुक्त, और फिर संसारी के 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, 1 इंद्रियों के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, फिर उनके भेद प्रभेद सब 84 लाख योनियाँ हैं। अब देखो ये बातें अपन को समझ में नहीं आए तो पहले तो आदमी ये सोचा कि अरे इस पचड़े में कौन पड़े, अपन तो भैया रोजी रोटी की व्यवस्था, अपना पेट भर जाए वही बड़ी बात है। इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया, इसको कौन समझे, कैसे समझे। तो पहले तो जीव यहाँ आते ही नहीं समझने को इस झंझट में पड़ते ही नहीं है। काय को विस्तार होगा, जनमाणी को वर्तमान है, वर्तमान में तो अपने पास है ही नहीं है। जो द्वादशांग जनमाणी थी उसका एक अंग का एक अंश नहीं बचा। पहले इतना विस्तार था कि लोग सुन करके ज्ञान में पूरा याद कर लेते थे, लिखते नहीं थे, शास्त्र नहीं लिखे जाते थे, सुरत है सुना करके ही परंपरा चलती थी। और फिर बाद में ये तो जब 600 कितने उम्र के वर्षों के बाद भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद जब याददाश्त सब खत्म होने लगी और सारा सुत गोल हो गया, तो भैया जितने जो आचार्य बचे उनने कहा जितना है उतना ही अभी लिपिबद्ध कर दो, ना तो यही नहीं मिलेगा लोगों को। तो विस्तार नहीं है, अपनी बुद्धि कमजोर हो गई। अब पहले इतना विस्तार था कि सुन करके सब याद हो जाता था, उनको कुछ नहीं लिखना पड़ता था। और अब इधर सुनते हैं और इतना भाई बाहर निकल जाओ, पूछो कछु नहीं बनने। उल्टी स्थिति है अपनी, अपन को लग रहा है। उधर संसार का विस्तार हो गया है। पहले बहुत सिंपल जीवन था, एक चड्डी बनियान और एक कमीज सिल जाए तो समझ लो साल भर के लाने बहुत है। और अब देखो तो बगस भरे हुए हैं और अब वो विस्तार नहीं लग रहा अपन को, फिर भी संतुष्टि नहीं है। कपड़ा टंगे हैं, दुकानों पे लाइन लगी है, जितने देखा सो भाई नजर आ रही, जो नहीं है अपने पास जो ले लो। तो विस्तार होते को हो रहा हो, कहते को हो रहा हो, इतने तो घटत जा रहा हो सब रहो। इतने कितना टाइम है अपने पास। पहले 7-7 घंटे भगवान के प्रवचन सुनते थे लोग समूसण में, और अब 7 मिनट आवे के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं, मारे की फुर्सत नहीं है हमें तो उल्टी हो गई दशा, अपन को उल्टी लग रही कि बहुत विस्तार होगा। अब उतने के लाने अपन को उतने जरूरत ही नहीं थी, 4 रोटी खाने, 1 जोड़ी कपड़ा पहनने, उतने के देख चाहने अपन को। उतने तो अपन ने तो विस्तार करत जा रहे। आज देखो तो पहले तो छोटे मोटे मकानों में रहते थे और संतुष्ट होते थे, आज सबके पास पक्के मकान है और फिर भी संतुष्ट नहीं है अभी। तो उल्टी दशा है, उतने से फुर्सत ही नहीं है थे आवे के लाने, अब कह रहे विस्तार होगा अरे भाई मूल में तो अपन को जब ये समझ में आ जाता है तो इतने विस्तार नहीं लगता है। इतने तो 33 सागर तक चर्चा करते रहते, संतुष्ट नहीं होते, उसमें कुछ नहीं हो पाता उतने में। क्यों कि आत्मा में अनंत गुण धर्म है, उनका विचार करो तो आप अनंत काल निकल जाए तो विचार नहीं कर पाओ। पर अपन को तो यहाँ खास जिसमें अपना प्रयोजन सज जाए इतनी बातें लिखी आचार्यों ने बहुत संक्षेप में। तो इसमें तो कछु है ही नहीं। तुम थोड़ी सी बुद्धि उतने में समझ लो, जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य अति तत्व संग्रह, त्रयंश है, नारकी है। अब उनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो इतना जाना थे भी कि अपन जो जानने वाली सत्ता है वो अपन है, और ये सब जो दिख रहे हैं शरीर आदि, और ये सब अपन नहीं है। और ये बाहर की तरफ भाव आते हैं, ये आश्रव भाव है और यही दुख रूप है। इनमें जितने अपन उलझे रहो उतनी आकुलता होती है, और वहाँ से हट जाओ तो शांति मिलती है। तो इतना सो भाव भाषण जानवरों को हो जाता, इनमें का विस्तार है। इतनी समझ में आ जाए और इतने में जियन लगो और दुनिया के प्रपंच छोड़ दो, तो कहाँ धर्म के लाने तुम्हें करने कहाँ है। और भाई समझ में नहीं आती इसे विस्तार करने पड़ा, बस विस्तार क्या करने पड़ा जाओ बताओ। थोड़े में समझ में आ जाए तो बतावे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बस खत्म, जाओ होगा तुम्हारा काम। इसलिए मूर्ख लोगों के लिए ये सारा विस्तार है, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, इतना समझावे के बाद एक एक बात फिर भी समझ में नहीं आ रही तो उनके लाने अब पुद्गल आत्मा से भिन्न कह रही, समझ रही। अब वे पुद्गल के एक एक गुणों, एक एक धर्मों, एक एक पर्यायों की भिन्नता बता रहे। फिर
कैसे? अब वो नहीं समझत कि जो भी हमसे भिन्न है, जो भी भिन्न है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, फिर स्पर्श के अलग अलग, कड़क, नरम, हल्का, भारी, चिकना, खुरदरा। अब ये सब पुद्गल के गुण हैं, आत्मा नहीं है। हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। तो ये ठंडे, अब ठंडो गरम का होत? ठंडो गरम आत्मा होत। हमें बुखार चढ़ जाओ, कौन को चढ़ जाओ बुखार? शरीर गर्म होगा अपने, भैया हम आओ तो बहुत बहुत गर्म हो गए हम तो को होगा गर्म। आत्मा जान रहो कि बुखार चढ़ गया को। अभी अपन को क्या है कि इसमें थोड़ा भी रुचि होवे तो अपन इसको 24 घंटे जीवन में प्रयोग करें और कुछ नहीं, फिर आनंद है, कभी जरूरत ही नहीं है। तो न कहीं जाना, ना ज़्यादा पढ़ना, प्रयोग करो। जितने महापुरुष भाई रामचंद्र जी 14 वर्ष तक जंगल चले गए वनवास, वो तो क्या करते रहे भी? कौन सी गृहस्थ पढ़ रहे थे, कौन सी मंदिर में जा रहे थे, कौन सी पूजा कर रहे थे, कौन सा विधान कर रहे थे, क्या कर रहे थे? और जितने साधु संत हैं वे सब घर परिवार छोड़ के जंगल में शिखर जी में अनंत जी मोक्ष चले गए। तो क्या करो होते उनने जाके? इतनी कला सीख ली उनने, कौन सी? कि अपन अलग हैं और ये सब अलग है, आगा शरीर आदि का आश्रव भाव ये अपन नहीं है। और इतो करके बस वही प्रयोग करत रहे। तीर्थंकर तो दीक्षा लेके बोलते ही नहीं है, बस वही प्रयोग करत करत बस जब अब पूरे में अपने में लीन हो गए तो सर्वज्ञ बन गए। अब बोले वो काम खत्म। तो मूल तो काम जो करने अपन हो इतने तो काम नहीं है, और होते अपने नाम होते संतुष्ट, उतने संतुष्टि अपन हो। दुकान में बैठे रहो दिन भर, देखते रहो बिजू का जैसे ग्राहकों को, उतने अपन हो टाइम है। तो मतलब क्या है कि अपनी मोह की वृत्ति में ऐसी अपन को उल्टा लगता है, उल्टा है ना। मोह को भाव और मोक्ष को मार्ग, मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग उल्टो है। एक में ज्ञान पूर्वक जीवन है और एक में मोह पूर्वक जीवन है। तो ज्ञान के जीवन में तो अपन को सीधो अज्ञाता बन के जीना है, वैसा मोह के जीवन में निरंतर विकल्प करत रहो, विकल्प करत रहो, विकल्प करत रहो, विकल्प। इसलिए भाई देखो, इसको समझो। अपन को अभी क्या है, अपनी बुद्धि में उल्टो समझ में आ रहा हो। पीलिया रोग हो जाने से अपन को सब चीज़ें उल्टी उल्टी दिखती हैं। ऐसी मोह की प्रबलता में अपन को क्या है, जिनवाणी तो अच्छी नहीं लगती और क्या अच्छा लगता है, कसायों की बातें, विषयों की बातें, मोह की बातें, राग द्वेष की बातें, इनमें मजा आता अपन को। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो है, जब तक इस विश्व की व्यवस्था 6 द्रव्य, 85 निकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, द्रव्य और तत्व। द्रव्य से विश्व की व्यवस्था समझने से मोटी मोटी भूल चली जाएगी, और तत्वों को, भावों की सूक्ष्मता समझने से सूक्ष्म भूल जाएगी। जब तक तुम्हें अपने भावों में कि ये भाव आश्रव है, ये भाव बंध का है, और आश्रव में भी ये भाव पुण्य का है, ये पाप का है, और ये भाव संवर का है, ये भाव निद्रा का है, ये मोक्ष का, ये भाव सूक्ष्म होते हैं। तो जब तक इन भावों को नहीं समझे तो अपन किन भावों से अपन दुखी हैं, उन भावों का त्याग कैसे करेंगे? तो ये पहले स्थूल समझो, फिर सूक्ष्म समझो, और जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो फिर कैसे आनंद आता है। फिर अपन को कसाय के काम, बाहर के विषयों के काम रुचेंगे ही नहीं, मन ही नहीं लगेगा उनमें। क्यों? कि उनमें तो महाआकुलता है। तो ये यहाँ पर कहते इनका श्रद्धान ज्ञान तथा राग द्वेष के त्याग रूप भेद रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग नामक व्यवहार कारण समय सार से, जो अपन बोलते वीतराग विज्ञानता, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, एक देश वीतराग विज्ञानता मोक्ष मार्ग है, और पूर्ण रूपेण वीतराग विज्ञानता हो गई सो वो मोक्ष है। तो वो कारण भी वही है वीतरागता, और कार्य भी वही है। तो एक देश शुद्धि वो कारण है, और पूर्ण शुद्धि वो कार्य हो गया क्रम से। तो यहाँ कह रहे कि जो ऐसा भेद रत्नत्रयात्मक है, जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, ऐसा भेद रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग नामक व्यवहार कारण समय सार से साध्य विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप अनंत केवल ज्ञान आदि चतुष्टय की व्यक्ति रूप कार्य समय सार के उत्पादक निश्चय कारण समाज सार के बिना यथार्थ में अज्ञानी जीव, अब कौन करते हैं सब? ये अज्ञानी जीव क्रोध करता है, और क्या करता है? तोष करता माने रुष्ट और तुष्ट होता है। तुष्ट रुष्ट होता माने नाराज हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, दो ही कसा है।
प्रसन्न होना और नाराज हो जाना, संतुष्ट हो जाना और रुष्ट हो जाना। तो ये दोनों कसाएं हैं। क्या करके तोष रोष करता है? सुन करके। क्या सुन करके? कि ये क्या सुनता है कि हमसे कहा गया है। क्या कहा गया है हमसे? कि हमसे कहा गया है कि तुम बुरे हो। निंदित संथुण बयाणानी, निंदा के शब्द और स्तुति के वचनों को सुन करके तोष रोष करता है। निंदा के शब्द माने कहा आलोचना। आलोचना पाठ तो अच्छा है, बुरा होएगा। अपन भगवान के सामने बोला थे है? अपनी और कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम बुरा माना तो, और तो भगवान से सुना रहे एकांत में उनको। अगर तुम्हें वही कहने लगे थे उते तो तुम कह रहे कि हम भगवान, हम बहु कर्म किए मन माने हैं, हमने जो है कछु नहीं जानो, अज्ञानता में हम जो करत रहे वो करत रहे, झूठ बोले, चोरी करी, सब कछु करे। आलोचना में क्या बोला बताओ? अपने दोष ही तो बता। जल छान जबानी कीनी, सोहू पुनि डार जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप उपाई, इत्यादि पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता। अब तो सब कह रहे, और तो खूब कह लगे कि तू पागल आदमी, समझता नहीं है, बिना छाने पानी पी रिया, ये सब अभक्त मांस खा रिया, और ये इस प्रकार के जो जीवों की हिंसा कर रिया, तो लड़ने झगड़ने लग जाएगा। तो झूठी बोल रहा हो कि सही बोल रहा हो? तो अपनी आलोचना में जो है, आलोचना में अपने दोषों का बखान करता है। देखो, आलोचना में 3 चीज़ें होती हैं, स्तुति हो, आलोचना हो, पूजा हो, सब में ये 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन? अपनी निंदा, अपने दोषों की निंदा, भगवान के पंच परमेष्ठी के धर्मात्माओं के गुणों की प्रशंसा, और अपनी भावना। क्या चाहते हो अब तुम? जैसे मान लीजिए कोई अपन लोक में भी कोई नेता वेद रहा है, और उसके सामने अरे भगवान, अरे प्रभु तुम तो अरे बहुत आ गए, धन्य हो गए, आपका जीवन तो ऐसा है वैसा है, और साहब हम तो बड़े परेशान हैं। तो कह रहा अब तुम क्या चाहत जा बताओ तुम तो, कि साहब वाला ने कछु इतने कछु पैकेज बना के दे दो ताकि हम लोगों की व्यवस्था बन जाए। इतने हमें नल पानी नहीं आ, लाइट नहीं आ, रोड नहीं आ व्यवस्थित, तो थोड़ी तो वही पहले अपन उनकी प्रशंसा करेंगे और अपनी समस्या रोएंगे, और उसके बाद में फिर अपनी लिस्ट बता देंगे कि हम जो चाहते हैं। तो भगवान के सामने भी अपन उनकी प्रशंसा करेंगे, अपने दोष बताएंगे, और फिर क्या चाहा तो भगवान पूछे तुमसे तो तुम क्या कहोगे? अनुभव माणक पार की जोहरी आप जिनंद, और यही बर मोह दीजिए चरण शरणानंद। हम तो आप जैसी बर मोह चाहते और कुछ नहीं। तो मतलब ये है कि ये जब तक अपन को इस प्रकार से अपना यथार्थ बोध नहीं होता है, और जब तक अपन झूठा पराश्रित विपरीत मिथ्या जीवन जीते रहते हैं, तब तक तुम्हें कोई सुख ही नहीं कर सकता। रोते रहो और चाहे कुछ भी करते रहो। तो ये कह रहे कि ये भाषा, ये कह रहा है, ये देखो ये निंदा स्तुति के वचन तू सुन करके तोष रोष करता है। तो कहते हैं तो वचन क्या है? देखो तो कहते हैं पोगला पर्णमंती बहुगाणी, भाषा वर्गणा योग पुद्गल द्रव्य करता होकर बहुत प्रकार के कर्म पने को प्राप्त होकर परिणमित होते हैं। तो पुनः ज्ञानी व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप तथा निश्चय मोक्ष मार्ग रूप पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कारण समय सार को जानकर बाहर में इष्ट अनिष्ट विषयों में राग तथा द्वेष नहीं करता। ज्ञानी क्या करता? ये तो पुद्गल के वचन है, हमसे थोड़ी कहे जा रहे, हम काहे हो कल्पना कर रहे हैं कि जी हमसे कह रहे। ये अज्ञानी अपनी कल्पना कर लेता कि हमारी निंदा कर रहे जी, वे शब्द तुमसे कह रहे कि तो हम तुम्हारी निंदा कर रहे, उनसे पूछो। और शब्द तुमसे कह रहे कि तो हम तुम्हारी स्तुति कर रहे, तुम बहुत अच्छे हो जैसे हम बोल रहे। अरे ये तो पुद्गल का वर्णन है, ज्ञानियों को इसमें कुछ नहीं है। अपन पढ़ते अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। क्यों? क्योंकि इस पुद्गल उनको पर्णमन, उनके भाव हमाओं में का है, उन्हें उनको कछु नहीं ज्ञाता बन करके जान लेते हैं कि ये तो उसका पर्णमन है, पुद्गल का है, उनके भाव है, हमारा इसमें क्या है? ज्ञाता रहते हैं, शांत रहते हैं, निराकुल रहते हैं। तो जब तक ऐसा भेद विज्ञान करके पर से अप्रभावित रहने की कला नहीं सीखोगे, तब तक रात दिन तुम्हारे लिए जैसे मदारी बदरिया को नचाते ना, ऐसा ही तुम्हारे लिए संयोग और बाहर के कसाएं तुम्हें मदारी बदरिया जैसे नचाते रहेंगे। तनक में तुम्हारी कमजोरी पकड़ के लोग तनक में तुम्हारी निंदा कर देंगे। पागल हो जा, जो पागल होते ना, वे बच्चों की मजाक करने से परेशान होते हैं, तो वे और मजाक करते फिर उनसे।
एक हमारे भोपाल में एक व्यक्ति था, वो उसको बच्चे हवाई जहाज कहते थे, हवाई जहाज हवाई जहाज, और वो डंडा लेके दौड़त तो, और मजा आओ तो लोग होते भग जाएं, बच्चे होते भग जाएं, और फिर होते हैं जोर से चिल्ले आए तन कहीं आगे बढ़े। तो अब क्या करना, भाई हवाई जहाज कह रहे तुमसे, तुम हवाई जहाज हो, तुम क्या हो परेशान हो रहे भाई तुम कछु भी कह रहे। जैसे मान लीजिए पिताजी ने एक पढ़ा था उसमें कि पिताजी ने एक बच्चे से कहा कि गधा कहीं का, गुस्सा में ऐसे बोलने लगे जोर से। तो बच्चा जो थोड़ा समझदार था पहले शांत रहा, थोड़े पिताजी शांत हो कि पिताजी गधा हूँ कि गधे का बच्चा हूँ, भाई अभी हम बड़े थोड़ी हैं, अभी तो हम छोटे हैं ना तो हम क्या हैं, गधे हैं कि गधे के बच्चे हैं अगर हम गधे के बच्चे हैं तो तुम कौन हो फिर तो थोड़ी शांति से अपन विचार करोगे। अब कसाय में बोल खा रहे, तुम अपने ही को गधा कह रहे, तुम उस बच्चे से थोड़ी कह रहे थे तो जब तक व्यक्ति को क्या है थोड़ा ज्ञान जागृत नहीं हो, कसाय शांत नहीं हो, तो वो पागलों जैसा बकता है कसाय में। इसलिए अज्ञानता में ऐसी स्थितियाँ हैं। ज्ञानी तो कहते हैं कि ऐसा जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया ये पुद्गल के वचन हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। भाषा वर्गणा योग पुद्गल द्रव्य करता होकर मर जाओ जीते रहो इत्यादि प्रकार से निंदा स्तुति शब्द रूप परिणमित होता है। तस्य यदि गुणों अण्णु, उस पुद्गल द्रव्य के गुण शुद्धात्म स्वभाव रूप स्वरूप से भिन्न हैं, जड़ रूप हैं, तो जीव को क्या हानि लाभ है उससे। और कोई करो मर गए मर जाओ है, तुम जीवित रहो, आशीर्वाद दे रहे हम, तुम रहो हजारों साल जिंदा, तो ऐसा काय को हमारे लाने जो तुम शराब दे रहे, हजारों साल ऐसे हम ऐसे परेशान हो गए जीवे की तुम हमें दे रहे, तो जी हमें शराब दे रहे कि तुम आशीर्वाद दे रहे। तो विवेकी व्यक्ति तो जो है वो जानता है कि भैया ये पुद्गल की वर्गणाएं, इसके भाव हमारे से इससे कोई संबंध नहीं, इसलिए हमारा क्या लाभ हानि है, अर्थात कुछ भी हानि लाभ नहीं। पूर्वोक्त व्यवहार कारण समय सार तथा निश्चय कारण समय सार से रहित उसी अज्ञानी जीव को संबोधन किया जाता है। किसको? ऐसे मूर्खों को समझा रहे आचार्य कह रहे हम। ज्ञानी को तो वेद विज्ञान होता है, वो तो अप्रभावित रहता है। किस प्रकार संबोधन किया जाता है? क्योंकि निंदा तथा स्तुति वचन रूप से पुद्गल परिणमित होते हैं। तम्मा ना तुमम भड़िदो किंचिभी, इस कारण से तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। किम रूस से अब हो, हे अज्ञानी वैरात्मा मूढ़, तू क्यों क्रोध करता है। और व्यवहार निश्चय कारण समय सार से रहित वह अज्ञानी जीव पुनः संबोधित किया जाता है, और भी उसको समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? देखो, हे अज्ञानी, हे मूर्खराज, सुन आचार्य समझा रहे किसको? अब ये कह रहे हैं कौन को लिखे जाए समय साहब? समझदारों को कि मूर्खों को भाई उपदेश तो मूर्खों को ही ज़्यादा दवजात ना, समझदारों का देने उपदेश तो यहाँ कह रहा है कि हे अज्ञानी, शब्द रूप गंध वर्ण रूप मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषय करता होकर कर्म पने को प्राप्त होकर तुमको कुछ भी नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? कि हे देवदत्त, अभी दृष्टांत देकर कह रहे, हे देवदत्त, कर्म पने को प्राप्त मुझको सुनो, मुझको देखो, मुझको सूंघो, मुझको चखो, मुझको स्पर्श करो। पुनः अज्ञानी कहता है कि ये शब्दादिक करता होकर मुझको कुछ भी नहीं कहते, परंतु मेरे कर्ण आदि के विषय स्थानों में क्यों आ जाते क्या कि भाई ठीक है कछु नहीं कह रहा, ये तो हमारे कानों में क्यों आती जैसे एक दृष्टांत पढ़ा था ना हमने कि जंगल में जो है शेर राजा होता है जंगल का, तो अब सब जानवर जो है वो नदी वगैरह बहती हैं तो पानी तो पीने को सब आते ही हैं। तो जो है शेर जो है ऊपर पानी पी रहा था और सियार वगैरह जो नीचे पानी पी रहे थे। तो शेर ने देखा, अरे कहने लगे क्यों रे, तूने पूरी नदी झूठी कर दी है। अब उसने कहा मालिक झूठी हमने कर दी, तुम ऊपर हो, तुम्हारा पानी बेकेदार आ रहा है, तो झूठो हम पी रहे कि तुम पी रहे। अच्छा साली मुलक के बात करता है, पकड़े उसको सिर पकड़ के मरोड़ दिया मतलब जो भी कहो सब गलती तुम्हारी है तो मैंने अपनी गलती व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता।
एक वो दृष्टांत देते ना 10 लक्षण धर्म की पूजन में, कि गिलास तुमने रख दिया रास्ते में और तुम चले और पैर लग गया, तो नौकर को गाली, क्यों तूने गिलास नहीं उठाया रास्ते में से। अब तुमने रख दिया, नौकर गलती कर रहा है, मतलब अपन गलती करे तो भी उसकी गलती, और अगर दूसरा गलती करे तो गलती है ही। तो ऐसी जो है जीव की दुर्दशा है कि अपनी गलती सुधार नहीं करके निरंतर दूसरों की दोष देख देख करके परेशान हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे, अब ये कहता है कि तुमसे नहीं कह रहे, ठीक है हमसे नहीं कह रहे, परंतु हमारे कानों में क्यों आ जाती विस्मरणा दे। आचार्य उत्तर कहते हैं, हे मूढ़ क्या कह रहे, हे मूढ़, ये शब्द आदि पंचेंद्रीय विषय तुझे ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं। कैसे होते हुए ग्रहण करने नहीं आते? वे श्रोत्र आदि के अपने अपने विषय भाव को प्राप्त होते हैं। किस कारण से वे इंद्रियों के विषय बनते हैं? क्योंकि उन विषयों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अपनी अपनी इंद्रिय के विषय बनते हैं। किंतु वे परम तत्वज्ञानी जो जीव हैं, वह पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय सार रूप बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित होकर समागत मनोग अमनोग शब्दादिक विषयों में राग द्वेष नहीं करता कि भैया ठीक है तुम्हारा स्वभाव है तो तुम अपने करो परिणमन, हमें कुछ मत तुमसे मतलब नहीं। तो ज्ञानी उससे कुछ नहीं कहते, राग द्वेष आदि नहीं करते, किंतु स्वस्वभाव से शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करते हैं, ऐसा भावार्थ है। भी अपने काम में लगे, उनके पास टाइम ही नहीं है तुम्हें देखने को, तुम कहाँ आ रहे क्या कर रहे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जिस प्रकार पंचेंद्रीय विषयों में मनोग अमनोग इंद्रिय संकल्प के बस संकल्प करके अज्ञानी जीव रागद्वेष करता है, उसी प्रकार परद्रव्य एवं परद्रव्य के गुणों को जानने पर मन के विषय में भी वह राग द्वेष करता है। जैसे पंचेंद्रिय के विषयों में करता है, ऐसे मन से द्रव्य गुण पर्याय आदि को जानकर उनमें राग द्वेष करता है। उस अज्ञानी जीव को पुनः संबोधन करते हैं, जैसे शुभ अशुभ अथवा चेतन अचेतन पर की गुण और परद्रव्य भी करता होकर कर्म पने को प्राप्त होकर नहीं कहता है कि हे मनोबुद्ध क्या मनोबुद्ध माना हे बुद्धू, मन का बुद्धू, बुद्ध माना क्या कहलाता है? बुद्धू के रूप में है वो मनोबुद्ध। मनोबुद्ध को नीचे आगे लिखा, हे मनोबुद्ध, हे मन का बुद्धू, हे अज्ञानी चित्त, कर्म पने को प्राप्त मुझको तू जान। अज्ञानी कहता है, भी तुझसे नहीं कहते ये कह रहे, अज्ञानी कहता है कि यद्यपि वे ऐसा नहीं कहते, परंतु मेरे मन में पर की गुणों अथवा द्रव्यों को जानने का विकल्प प्रकट होता है। वहाँ आचार्य उत्तर देते हैं कि मनोबुद्धि के विषय में आने वाला पर की गुण या पर द्रव्य तुझे ग्रहण करने को नहीं आता है। वो किस कारण से? क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संबंध का निषेध करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। यह हेतु है, जो राग द्वेष करता है वह अज्ञान है, किंतु जो ज्ञानी है वह पुनः पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय सार को जानता हुआ हर्ष विषाद नहीं करता है, ऐसा भावार्थ जानना। बताओ, दर्पण के सामने तुम खड़े हुई हो तो दर्पण में उसका चेहरा झलकेगा कि नहीं झलकेगा? उसको दर्पण को स्वभाव का है कि स्वच्छ रहते हुए जो सामने आता है उसको झलकाता है। ऐसे ज्ञान भी जो ज्ञेय होते हैं उनको नियम से ज्ञान रूप रह करके उससे कोई अशुद्धि नहीं होती, वो तो उसका स्वभाव है। अगर दर्पण में नहीं झलके तो दर्पण की अशुद्धि है, और झलके तो वो तो उसका स्वरूप है। भगवान के ज्ञान में क्या क्या नहीं झलकता ये बताओ? सब आता है, पर उसमें मोह राग द्वेष, ये तेरा विभाव है, ये तेरी मूर्खता है, ये काय को करता तू? इसलिए कहते भैया इसको दूर नहीं किया जा सकता है ज्ञेय ज्ञायक भाव को, वो तो स्वभाव है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध। तो देखो इसमें हर्ष विषाद करना ये तेरी मूर्खता है। एवं तू इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से मनोग अमनोग शब्दादि पंचेंद्रीय विषयों का पर की गुण तथा परद्रव्य के मन के विषय का स्वरूप, किसका स्वरूप? जानी दब्बस से पंचेंद्रीय मन के विषयभूत ज्ञात द्रव्य का स्वरूप है,
उस पूर्वोक्त प्रकार के स्वरूप को जानकर भी उपशमम नेव गच्छदे मूढ़ो, मूढ़ बहिरात्मा जीव स्वयं उपशम माने शांतता को प्राप्त नहीं होता है ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर। कैसा होता होगा उपशांतता को प्राप्त नहीं होता? निग्रहमणा निवारण बुद्धि वाला होता होगा, अर्थात ज्ञान में ज्ञात विषयों को दूर यानी उसमें राग द्वेष न करने वाला होता होगा, उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता। किस संबंधी निवारण बुद्धि वाला? परस्या पंचेंद्रिय या मन के पर विषयों संबंधी निवारण बुद्धि वाला होता है। पुनः कैसा विषय? स्वकी इंद्रिय गोचर विषयों के निवारण की बुद्धि वाला। पुनः अज्ञानी जीव कैसा है? स्वयं चा बुद्धि शिवम 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 आपत्तु, स्वयं शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं करता है। क्या कहा? शिवम पत्तु माने शिव कल्याणकारी बुद्धि, माने अपने स्वरूप की बुद्धि, अपने स्वभाव रूप बुद्धि जागृत ना करके और पर में ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके उनमें मूर्छित बना रहता है। बीतराग सहजानंद रूप मोक्ष शब्द से वाच्य सुख को प्राप्त नहीं करता है ऐसा मूढ़ अज्ञानी। अब यहाँ कुछ विशेषताएं हैं। चुंबक पाषाण से खींची हुई लोहे सुई अपने स्थान से हटकर चुंबक पाषाण के समीप जाती है, उसी प्रकार शब्द आदि चित्त क्षोभ रूप विकृति करने के लिए जीव के पास नहीं जाते हैं, जीव भी उनके पास नहीं जाता है, किंतु निश्चय से स्वस्थान में स्वस्वरूप से ही रहता है। इस प्रकार वस्तु स्वभाव होने पर भी जो अज्ञानी जीव हैं वह समता भाव को छोड़कर राग द्वेष करता है, यही उसका अज्ञान भाव जानना चाहिए। इसलिए आचार्य उपदेश देते क्या? मामुज्जय मारज्जय मादुस्सय इट्ठनिठ अथेसु थिरमिच्छई जई चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि। अगर तुझे अपने आत्म ध्यान है, तुझे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की सिद्धि करना है, निर्विकल्प स्वरूप की सिद्धि करना है, तो किसी बाह्य पदार्थ में मोह मत कर, राग मत कर, द्वेष मत कर। ये तो विधि है उसकी, कहीं भागना नहीं है, जागना है सर। क्या करना है? उनको भी नहीं भगाना, सिर्फ जाग करके रहना है तुझे, और कुछ नहीं करना है। इसलिए आचार्य देव तो अपने लिए जिस प्रकार से पहरेदार जागते रहो, तो आचार्य क्या कर रहे? मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु। जगा रहे अपन को है। अभी व्यवस्था है वस्तु स्वरूप को समझाने की। तो इस प्रकार से हे भगवान, अब आगे प्रश्न है ये थोड़ा सा और है ये। हे भगवान, पूर्व बंधाधिकार में कहा गया, देखो अगर ये विषय भी बहुत समझने लायक है, आगे का बहुत जल्दी पढ़ने लायक नहीं है वैसे। आगे जो है प्रश्न है महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्न पढ़ रहा है अभी तो हम। हे भगवान, पूर्व बंधाधिकार में कहा गया है, ये गाथा दी गई है, इसी प्रकार ज्ञानी अर्थात आत्मा शुद्ध होने से रागादि रूप स्वयं नहीं परिणमता है, परंतु अन्य रागादि दोषों से वह रागी किया जाता है। यह आत्मख्याति गाथा 279 से मिलती जुलती गाथा है। इत्यादि ज्ञानी रागादि का अकर्ता है, रागादि पर द्रव्य जनित है, ऐसा वहाँ कहा गया है। और यहाँ आप कह रहे हो कि सुखी बुद्धि दोष जनित रागादि भाव हैं, परकीय शब्दादि पंचेंद्रीय विषयों का दोष नहीं है, ऐसा पूर्वापर विरोध आ रहा है। तो हमें क्या प्रश्न है? कहते कह रही कि ज्ञानी राग द्वेष आदि भाव को प्राप्त नहीं होता है, ये राग द्वेष मोह परकी है, ये आत्मा की नहीं है। और यहाँ कह रहे हो कि ये सुखी बुद्धि से होने वाले ये राग आदि है, ये उसी जीव के हैं। तब ये तो दोनों बातें परस्पर विरोधी लग रही हैं हमें, है कि नहीं है? विरोधी है। समाधान पढ़ लेते हैं। देखो वहाँ बंध अधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता है, ज्ञानी रागादि भाव रूप से परिणमन नहीं करता है, इस कारण से वहाँ
राग आदि को पर द्रव्य जनित कहा है। और यहाँ अज्ञानी जीव की मुख्यता है। अज्ञानी स्वकीय बुद्धि दोष से पर द्रव्य का निमित्त मात्र आश्रय लेकर रागादि रूप से परिणमित होता है। इस कारण से पर शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का इसमें कोई दोष नहीं कहा है, इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं जानना। इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप निश्चय कारण समय सार तथा व्यवहार कारण समय सार दोनों को न जानते हुए अज्ञानी जीव सुखी बुद्धि दोष से रागादि रूप परिणमित होता है। अतः होता है पर शब्दादि का इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से 9वें स्थल में ये 10 गाथाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक तरफ ये जीव ही कर रहा हो, एक तरफ कहते जीव का नहीं है। क्या एक तरफ जो है अपन कहते हैं राग द्वेष मोह किसके हैं, तो कहते हैं जीव के ही है, जीव नहीं की है। और एक तरफ क्या कहते हैं, एक तरफ कहते हैं नहीं ये जीव के नहीं है, कर्मों के हैं, ये तो कर्मकृत भाव है। तो कहते देखो जिसको भेद विज्ञान हो गया उसके लिए तो वो कर्मकृत ही दिखते हैं। आत्मा के तो ज्ञान स्वरूप अपना चेतन स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है। और जिसको अभी आत्मा का अनुभव नहीं है तो वो उन परद्रव्यों को निमित्त बना करके स्वयं राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता है। और परद्रव्यों का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए उसको अज्ञानी जीव के वे विकारी भाव उसी के कहे जाएंगे। ऐसा दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं जानना। बीमारी शरीर की है कि शरीर से भिन्न है, अलग है? बताओ भाई। एक अपने लिए अब जब अपन को विकृति बताना है तो वो आत्मा ही की है, और जब अपन को उसको अलग करना है तो भेद विज्ञान करके कि जो आत्मा को कुछ नहीं है, ये आत्मा से भिन्न है, ये तो आगंतुक है, बाहर से आई हुई है। तो ऐसा जिसको भेद विज्ञान करा के आत्मज्ञान करा के शुद्धि कराना है उसके लिए पर कह देंगे कि बीमारी से भिन्न तेरा स्वरूप अलग है। तो विवक्षाएं अपन नहीं समझेंगे तो बस ये परेशानी है फिर। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य तो देखो अनेक अनेक दृष्टिकोणों से वे अपने उपयोग का सदुपयोग करते हुए सविकल्प दशा में और अपनी आराधना कर रहे हैं, बाहर के फालतू के विकल्पों से बच रहे, पापों से बचने के लिए कार्य। और अन्य जीवों के लिए अगर उनको कल्याण करना है तो ये उनके लिए महाकल्याणकारी बातें हैं। वे समझ करके अपनी मूर्खता को दूर करें, वेद विज्ञान करके सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बने। चलिए देखो प्रभु के ज्ञान माहि सब लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में लेस नहीं आकुलता है। सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के ही पथ का अनुसरण करो,
व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। आचार्य देव हमें अमृत पिला रहे हैं। हमारी समस्या है कि दूसरा हमें सुखी दुखी करता रहता है। हम किसके कारण दुखी हैं? इनने हमें बुरे शब्द बोल दिए हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं वास्तव में परद्रव्य तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर सकता है। वास्तव में तुम ही पर का लक्ष्य करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके सुखी दुखी होते हो। तुम पर का लक्ष्य ना करो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करो, स्वरूप में रहो तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। ऐसी सुंदरतम चर्चा। सापेक्ष अमृत जिन बचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दरसा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्यजन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्यजन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें। धनी धन्य हैं वे जीव जो, जिन बचन सुन निज हित कर।